वो घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली थी तो बारिश के कतई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अगरचा बादलों की कुछ आवारा टुकड़ियां आसमान पर मंडला रही थीं, मगर वो बरसने के मूड में नहीं लग रही थी। अम्मा ने कहा भी कि शफीक ड्राइवर का इंतज़ार कर लो, मगर इस ख्याल से कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए वो ऑनलाइन कैब करवा कर स्टेशन चली आई। अभी अपना छोटा सा ट्रॉली बैग घसीटती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब रिमझिम शुरू हो गई। वो तेजी से एक बेंच की तरफ बढ़ी जिस पर प्लास्टिक शीट की छत थी। इसने अपने बाल और कपड़े झाड़े, अपना बैग बेंच के नीचे सरकाया और खुद जरा आराम से बैठ गई। ट्रेन आने में भी कुछ वक्त था। स्टेशन पर वही महसूस गहमा गहमी थी। सामान उठाए इधर उधर दौड़ते भागते मुसाफिर और आवाज़ें लगाते छाबड़ी फरोश। पिछले 2 सालों से ट्रेन के जरिए घर से हॉस्टल और हॉस्टल से घर आते जाते वो इन नज़ारों की आदी हो चुकी थी। अभी भी वो गैर दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी। सामने से एक खुशबाश सामान से लदी फदी फैमिली इस जानब चली आई। 2 अधीड़ उम्र के मर्द और औरत गालबन मियाँ बीवी थे और इनके पीछे पीछे एक सेहतमंद नौजवान लड़की चली आ रही थी। इसने एक तकरीबन 3-4 साल की बच्ची का हाथ थाम रखा था और एक गुपलू सा छोटा बच्चा गोद में उठा रखा था। अरे बेटा जरा सी जगह देना। उधीड़ उम्र की खातून तो आते ही इसके पास बेंच पे ढह सी गई। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई, इतनी तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वो बुरी तरह से हाँप रही थी। इनके मियाँ ने तो अपने साथ लाए एक बड़े सारे बैग को सीधा किया और इस पर तशरीफ फरमा हो गए। इसने मजीद सड़क का लड़की के लिए भी जगह बनाई। नहीं सिस्टर, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, अगर बैठ गई तो मुन्ना रोना शुरू कर देगा। लड़की खुश दिली से मुस्कुराई। अरे गुड्डू के अब्बा, तुम तो बैग पर ही बैठ गए, इसमें मेरे कांच के गुलदान रखे हैं, वो टूट जाएंगे। खातून के ख्वास बहाल हुए तो इनकी नज़र इत्मीनान से बैग पर तशरीफ फरमा अपने मियाँ पर पड़ी तो चीख उठी। नहीं अम्मा, गुलदान तो दूसरे बैग में रखे हैं। लड़की ने इनको तसल्ली दी। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? अब खातून ने इसकी जानब अपना रुख किया। वो चश्मे की ओट से इसे टटोलती नज़रों से देख रही थी। आंटी मैं लाहौर जा रही हूँ। अच्छा, हम भी लाहौर जा रहे हैं। वो सब अलर्ट हो गए। छक छक इंजन प्लेटफार्म की जानब आ रहा था, फिर बोगियां प्लेटफार्म से आ लगी। शोरगुल मजीद बढ़ गया। लड़की के दोनों बच्चों ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। बच्ची तो चीखें मारकर इसकी टांगों से लिपट गई। वो शायद पहली बार ट्रेन में सवार हो रही थी। प्लीज आप जरा मुन्ने को पकड़ना, मैं इसे लेकर चढ़ती हूँ। तो लड़की ने अपना बच्चा इसको थमाया। वो अपने ट्रॉली बैग को घसीटती एहतियात से बच्चे को गोद में लिए डब्बे के अंदर घुस गई। बाकी सब भी इसके साथ सवार होने लगे। अभी वो किसी खाली सीट वगैरह की तलाश में इधर उधर देख रही थी जब इसे अपनी पुश्त पर एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, आपके बच्चे का एक जूता नीचे गिरा हुआ था। इसने पलट कर देखा तो जीन्स शर्ट में मलबूस एक लंबा तिरंगा सा लड़का एक छोटा सा जूता इसकी तरफ बढ़ा रहा था। इसकी नज़र बच्चे के पांव पर पड़ी। एक जूता वाकई गायब था। वो बुरी तरह जीप गई। शुक्रिया भैया, ये इनका नहीं, मेरा बच्चा है। इसके पीछे सवार होती इसी लड़की ने जूता इस लड़के के हाथ से लेते हुए कहा और साथ ही अपना मुन्ना भी इसके कंधे से उतार कर अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बहन, वो सामने वाला बेंच खाली पड़ी है, वहीं चलते हैं। अब शर्मिंदा होने की बारी लड़के की थी। वो अपना बैग संभालता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब सेट होकर बैठ चुके थे। वो लड़की के साथ विंडो साइड पर बैठ गई। वो दोनों मियाँ बीवी सामने वाली 2 नशिस्तों पर कब्जा जमा चुके थे। जीन्स शर्ट वाला लड़का दाएं जानब एक सिंगल सीट पर बराजमान हो गया। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। बारिश की फुहार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। इसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। इसने ग्रिल नीची करनी चाहिए, मगर वो पूरा जोर लगाकर भी इसे 1 इंच ना सिरका सकी। मोहतरमा, ये फिक्स होती है, आप सिर्फ शीशा नीचे कर सकती हैं। इसको ग्रिल से नब्ज आजमा देकर लड़के ने नरमी से टोका। इसने शीशा नीचे गिराया और बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया। बेगम तुम चाय तो लाई थी ना फ्लास्क में?
वो पी लेते हैं। मियाँ साहब ने फरमाइश की, अभी तो रहीम यार खान गुजरा है, गुड्डू के अब्बा बहावलपुर जाकर पियेंगे। औरत ने तुरंत मियाँ की फरमाइश रद्द कर दी, मगर बहावलपुर आने में तो अभी 3 घंटे हैं, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। बड़े मियाँ की शायद चाय के लिए तबीयत मचल रही थी। अच्छा अब्बा, मैं फ्लास्क निकालती हूँ। लड़की ने एक बार फिर अपना मुन्ना इसकी गोद में डाला और बर्तन निकालने लगी। मर्द और औरत को चाय के कप देने के बाद इस लड़की ने इसकी जानब भी एक छोटा सा मग बढ़ाया। ये लो सिस्टर। अनम, इसने धीरे से अपना नाम बताया और साथ ही इनकार में सर हिला दिया। अरे नहीं, मैं इस वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीती। इसने वही मग लड़के की जानब बढ़ा दिया। इसने शुक्रिया कहकर कुछ झिझकते हुए थाम लिया। अब वो इसकी जानब वजीदा नजरों से देखते हुए कप को हाथों में लिए बैठा था। बेफिक्र होकर पिए, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। लड़की हंसकर बोली तो लड़का जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगा और वो अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर इसने बड़े मियाँ की जानब देखा। वो मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बाहर के नज़ारों का लुत्फ ले रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से बिस्किट का एक पैकेट भी बरामद कर लिया था और अब वो चाय में पैकेट डबो डबो कर खाते हुए कितने खुश और आसूदा से नजर आ रहे थे। इसने एक गहरी नज़र इन पर डाली। इसके दिल में एक हुक सी उठी। बेख्तियार इसकी जहनी रूह भटक कर अपने अब्बा की तरफ चली गई। वो भी यूं ही ट्रेन के सफर में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। 1-2 बार इसने बचपन में इनके हमरा सफर किया था। ये धुंधली धुंधली सी चंद यादें बाकी थीं। वो फराटे भरती ट्रेन और खाने पीने में मशगूल शफीक चेहरे वाले इसके अब्बा अब तो न जाने कैसे थे, किस हाल में थे। काफ़ी अरसे से इनके साथ कोई राब्ता ही नहीं रहा था। दरअसल इसके बचपन में ही इसके अम्मा अब्बा की तलाक हो गई थी। वो अम्मा के हमरा नानी के घर में रहती थी। तलाक के बाद इनकी माँ शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। इनके दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अब्बा इसे इनसे छीन लेंगे। वो हमा वक्त इसे खुद से लिपटाए रखती। अब्बा इससे मिलने आते तो इन्हें गश आ जाता, हाथ पांव ठंडे हो जाते। वो इसे खुद से चिमटा लेती। नानी बमुश्किल अलग करके अब्बा से मिलने के वास्ते गली में भेज देती। फिर अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। इनका आना कम हो गया। नानी अक्सर जताती, देख लो तुम्हारे बाप ने तो जट प्यार चा लिया, मगर माँ ने तुम पर अपनी जवानी वार दी। वो अब्बा से और भी मुतनफ़र हो जाती। वो फ़ोन करते तो सर्द मोहरी से बात करती। अब्बा इसके खर्च के वास्ते कुछ रकम भी भिजवाते थे। इनकी माँ बेटी को इन मामूली रुपयों की कुछ ख़ास ज़रूरत ना होती, क्योंकि इन्हें नानी की पेंशन और नाना के असासों का बड़ा आसरा था। फिर अब्बा के फ़ोन भी कम से कम होते गए। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो बाजी, मज़ेदार पकोड़े। वो हड़बड़ा उठी। ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश खनूज हो रही थी। भाई, पकोड़े ताज़ा हैं? खातून ने इश्तियाक से पूछा, जबकि लड़की सोते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए खुद भी ऊँग रही थी। हाँ हाला जी, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता है। पकोड़े वाला लपक कर आया। सूंदी सूंदी सी महक हर तरफ फैल गई। औरत ने पकोड़े खरीद लिए। लो बेटा, चखो तो सही, कैसे हैं? औरत ने शापर इसकी जानब बढ़ाया। शुक्रिया आंटी। इसने एक पकोड़ा उठाया। पहले वो चाय के लिए इनकार कर चुकी थी, इसलिए अब इसे मना करना अच्छा नहीं लगा। औरत ने फिर वही शापर लड़के की जानब बढ़वाया। लड़के ने भी थैंक यू आंटी कहते हुए 2 पकोड़े उठाए और इसे मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए खाने लगा। इसने घबरा कर जल्दी से पकोड़ा मुंह में डाला। उफ तौबा, इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने पकोड़े के साथ हरी मिर्च भी खाई थी। हॉस्टल के फीके खाने खा खा कर मिर्च मसाले की तो आदत ही नहीं रही थी। हरी मिर्च तो ऐसे भी बहुत सी चुभती थी। बुरा हशर हो गया। आंखों से पानी बहने लगा। मुंह लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। पानी की बोतल खाली पड़ी थी। लड़के ने जल्दी से एक छोटी सी पानी की बंद बोतल इसकी जानिब बढ़ाई। वो इनकार करने की पोजीशन में ना थी। इसने घटाघट सारी बोतल चढ़ाई। कुछ खवास बहाल हुए। औरत पकोड़े खाते हुए तबसरा फरमा रही थी, ऐसे होते हैं पकोड़े क्या? सादा बेसन में नमक मिर्च घोल दिया। अरे पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, इतने सारे लवाजमात डालते हैं, खरा मसाला, हरा लहसुन, ताज़ा पुदीने की चटनियाँ, पालक, आलू, बंद गोभी, बारीक कटी हुई सूखा धनिया, अनारदाना, इमली का गूदा और बस बेगम बस। इतनी महंगाई में इतने ढेर लवाजमात डालना बहुत मुश्किल है। सादा आलू बेसन पर ही गुजारा करो।
लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आंटी, आप शायद पकोड़े बहुत शौक से खाती हैं, अनम शाइस्तगी से पूछने लगी। हाँ बेटा, मगर अब तो सिर्फ सावन रुत में खाती हूँ। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा खाने से मना कर रखा है। और तुम बेटा लाहौर किसके पास जा रही हो? आंटी, मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ती हो वहाँ? वो कुछ सोचकर बोली। जी आंटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में बीएस फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। इसने इनकी तसल्ली के लिए तफसील से जवाब दिया। सामने बैठा लड़का बेजारी से अपने मोबाइल को देख रहा था। मोहतरमा, आपके पास कोई बुक होगी? मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो अचानक अनम से मुखातब होकर बोला। अल्लाह करे नौजवान नस्ल के तमाम मोबाइलों की बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएं, ताकि वो किसी तरह किताब की जानब तो मायल हों। बड़े मियाँ बड़बड़ाए। इसके पास मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक सफ़रनामा मौजूद था। इसने जल्दी से वही बैग से निकाल कर लड़के की जाने बढ़ा दिया। मुबादा बड़े मियाँ कोई किताब वगैरह ना होने पर इसे भी चार बातें ना सुना दे। ट्रेन अब तेज़ी से मुल्तान से होते हुए लाहौर की जानब महवे सफ़र थी। न जाने कैसे बैठे बैठे इनकी आंख भी लग गई। फिर जब लाहौर आया तो ट्रेन एक झटके से रुकी। लड़की के दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। वो भी हड़बड़ा कर उठ गई। सब अपना अपना सामान समेट रहे थे। इसने भी अपना ट्रॉली बैग निकाला। एक अफरा तफरी मची हुई थी। दरवाजे के करीब बहुत रश था। वो औरत और लड़की के हमरा रास्ता साफ होने का इंतजार कर रही थी। जब इस लड़के ने शुक्रिया कहकर इसको किताब लौटाई, फिर इस पर एक गहरी अलविदाई नज़र डालकर अपना बैग संभालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस फैमिली को तो इनके रिश्तेदार लेने आए थे। औरत और लड़की दोनों गर्मजोशी से इसे खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हुए और इसने सुस्त कदमों से टैक्सी स्टैंड का रुख किया।